हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम स्क्वायर रूट्स का टॉपिक शुरू किए। हम पिछले क्लास में स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े थे और हम ये भी देखे थे कि स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। हम पिछले क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। हम आखिरी में एक क्वेश्चन करने गए थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन वो उस वाले में से सॉल्व नहीं हुआ था। तो इसीलिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाया गया है। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब जो क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो आसान तो प्राइम फैक्टराइजेशन है जो हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी बनाया गया क्योंकि सारे क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता वहां पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड्स लगा देते हैं। तो पहले हम सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे लगाया जाता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे जरूर से डाउनलोड कर लें। और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर से मैसेज करना, हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं कॉलेज के ग्रुप में रहने का। मतलब तुम्हारा डाउट से लेकर अपडेट से लेकर सब कुछ उस कॉलेज के ग्रुप में काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में डायरेक्टली। हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिए हैं, हम आज के क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या किया जाता है, हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो दो ठो नंबर तुम्हें दिया हुआ है, 95496 और 39752, दो ठो नंबर दिया हुआ। हम इसे पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग कैसे करेंगे, हम पीछे से दो दो का पेयर बनाएंगे। जैसे मान लो 5454 है तो हम ये दो और ये दो का पेयर बनाएंगे। 543682 है तो हम ये दो और ये दो, तीन दो दो का पेयर, मतलब पीछे से दो दो का पेयर बनाते जाना है। अगर इवन नंबर्स है तो पूरा प्रॉपर दो दो का तीन पेयर बन जाएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर है, मान लो 54368 है, पांच तो डिजिट है, तो उस केस में ये दो का तो एक पेयर बनेगा, फिर ये दो का एक पेयर बनेगा, लेकिन ये बेचारा अकेला रह जाएगा, है ना। तो हमें अकेला रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पीछे से दो दो का पेयर बना लेंगे। आखिरी में एक बचे या दो बचे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो दो एग्जांपल दिया, एक में इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, एक में ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है। जहां पर इवन है दो दो का पेयर पूरा प्रॉपरली बन गया, लेकिन जहां पर ऑड है दो दो का पेयर बना, लास्ट में एक तो सिंगल पेयर रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग तो समझ में आ गया। दो ही तरीके से हो सकता है, या तो ऑड नंबर डिजिट्स है या तो इवन नंबर डिजिट्स है। इवन है तो प्रॉपर दो दो का पेयरिंग हो जाएगा, ऑड है तो सिर्फ एक ठो लास्ट में सिंगल बच जाएगा, बाकी सब दो दो का पेयर हो जाएगा। पेयर कौन से साइड से करना है, पीछे की तरफ से करना है, ठीक है, ना कि सामने की तरफ से। जैसे ये नंबर है 39752, हम जो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे वो पीछे की तरफ से करेंगे। आगे की तरफ से कर देंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, पीछे की तरफ से पेयरिंग शुरू करना है। तो पहले 2 और 5 का पेयर बना, फिर 7 और 9 का पेयर बना, और आखिरी में 3 अकेला बच गया। अगर ऑपोजिट करते तो उधर 2 बच जाता, वो गलत हो जाता। तो हमें पीछे से ही पेयरिंग करना है, ठीक है। अब पेयरिंग करने के बाद क्या करेंगे, पेयरिंग करने के बाद मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मान लो मैं बुक का एग्जांपल लेता हूं 5476, मुझे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। मैं दो दो का दो ठो पेयर बना दिया। सबसे पहला बताओ, पहला पेयर 54, ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर है जो या तो 54 होता है या 54 से कम होता है। सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। मतलब 64 तो 54 से ज्यादा हो गया। मुझे पहले दो डिजिट्स को देखना है, जो पहला पेयर है उसको देखना है। पहला पेयर 54 है, तो मैं अगर 8 का स्क्वायर लूं तो 64 हो जा रहा है, काम नहीं देगा। मुझे या तो 54 चाहिए या उससे छोटा नंबर होने से चलेगा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 7 का स्क्वायर ले लूंगा। तो 7 7 जा 49, बचा कितना 5, 7 7 जा 49, बचा कितना 5। अब इस 5 को क्या करेंगे,
अब इस 5 में हम ऊपर का दोनों डिजिट को नीचे ले आएंगे, 7 6। ऊपर का और जो 2 डिजिट बचा था उसको हम नीचे ले आए। अब क्या करें, नीचे लाने के बाद अब फिर से डिवाइड करेंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, हम इसका डबल लेंगे। 7 का डबल 14, 7 का डबल 14 और एक ठो गैप यहां पर छोड़ देंगे। 7 का डबल 14, एक ठो गैप छोड़ देंगे। अब ये जो गैप है इसको इस तरीके से फिलअप करो कि यहां पर एक नंबर जो लिखोगे और यहां जो लिखोगे सेम होगा। दिस नंबर एंड दिस नंबर शुड बी सेम। मतलब मान लो मैं 1 लिखता हूं तो 141 1 जा 141। अगर मैं 2 लिखता हूं तो 142 इंटू 2। अगर मैं 3 लिखता हूं 143 इंटू 3। यहां अगर मैं 3 लेता हूं तो मुझे 143 3 जा लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 4 लेता हूं तो 144 4 जा लेना पड़ेगा। तो बेटर क्या होगा, अब बताओ। 576 चाहिए मुझे, 576 चाहिए तो मैं 145 इंटू 5 ले लूँ, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 144 इंटू 4 ले लूँ, हाँ 4 ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ भी 4 लिखता हूँ तो अब बताओ 144 4 जा 576 बचा 0। तो 74 आंसर इज 74। क्यूब स्क्वायर रूट निकल गया। 74 का स्क्वायर क्या होता है, 5476 होता है, या 5476 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 74। ये जो है ये हमारा आंसर। लॉन्ग डिवीजन में ये जो होता है ये हमारा आंसर होता है। टेक्निकलिटी को समझना, यहाँ पर 4 जो मैं लिखा, यहाँ ऊपर जो 4 लिखा ये तुम्हें समझ में नहीं आया। हमेशा याद रखना, जो नंबर हम यहाँ ले रहे हैं यहाँ भी हमें वही नंबर लेना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर के फॉर्म पर लेना पड़ेगा। जैसे पहले 7 7 जा लिए, हम 7 6 जा या 7 5 7 4 ऐसे नहीं ले सकते। हमें 7 ले रहे हैं मतलब 7 इंटू 7 लेना पड़ेगा। तो 7 7 जा 49। उसके बाद नीचे जो लेंगे इसका डबल कर देंगे, 7 का डबल 14। अब 14 के साथ एक नंबर ऐड करेंगे जो कि यहाँ पर भी वही नंबर, तो मैंने यहाँ पर 4 ऐड किया तो ये बन गया 144, और यहाँ पर भी 4 ऐड किया तो 144 4 जैस 576, तो बचा 0। ठीक है, एक नंबर सर और करवा दो, एक नंबर और करवा दो, चलो एक नंबर और कर ले। सिंगल डिजिट वाला करेंगे, हाँ सर सिंगल डिजिट वाला करवा दो। ये देखो सिंगल डिजिट वाला कर आओ। 5 ठो 9, ठीक है, 5 ठो 9 है, 9 9 9 9 9। डिवीजन करना है, मैं पेयर बना देता हूँ, 2 2 और 1। पहले बताओ 3 3 जा 9 बचा 0। 2 ठो 9 उतार दूँ, यस सर। अब 3 तो था तो इसका डबल लेंगे, यहाँ पर 6 तो लेंगे ही। बताओ 6 कितना लूँ कि यहाँ पर 99 या 99 से छोटा आएगा, सर 1 लेना पड़ेगा। यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 61 1 जा 61, बचा कितना हमारा 38। अब क्या करेंगे, 61, अच्छा ये 31 है तो इसका डबल, अब ये 31 का डबल यहाँ पे लेना पड़ेगा, कितना 62। 62 के साथ क्या लगाएंगे, अच्छा ये 9 9 उतार दो, ठीक है। 62 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाएंगे कि यहाँ पर भी वही नंबर लेंगे, सर 62 6 जा ले लो, 6 जा 6 जा कितना आएगा 3756, बचा कितना 143। समझ में आया। तो 143 अब ये डिविजिबल नहीं है, तो हम 143 को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 99999 जो है ये इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम अगर 99999 में से रिमाइंडर कितना बच जा रहा है 143 माइनस कर दें तो जो अमाउंट आएगा उसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 316 होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 316। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जैसे 5 ठो 9 है ना, 5 ठो 9 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो पॉइंट्स में आएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
इसमें रिमाइंडर 143 बच जा रहा है, तो रिमाइंडर को अगर तुम माइनस कर दोगे तो अब जो बचेगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब 99856। ये जो है दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 316। 316 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 99856। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सर और क्वेश्चन करेंगे हम, और क्वेश्चन करेंगे, आओ सीरियली चलते हैं। जो जो क्वेश्चन दिया है सारा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो ये तो हो गया था हमारा। अच्छा एक और चीज बता दूं तुम्हें, जितना पेयर बनेगा उतना डिजिट का आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने 5496 लिया था, तो जब 5496 को सॉल्व किया कितना तो पेयर बना था? 5496 या 5476 जो भी, कितना पेयर बना था? सर ये बना था हमारा 2 पेयर। तो जब मैं 2 पेयर बनाया तो 2 पेयर बना तो आंसर कितना आया? 2 डिजिट का आया। वैसे ही यहाँ पर 999 ये वाला कितना तो पेयर बना? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। जैसे हमारे एग्जांपल में 3 तो पेयर बना था, ऊपर 3 तो डंडी था ना। हाँ लास्ट वाला पेयर नहीं बन पाया, लेकिन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 9, 99, 99 3 पार्ट में, तो आंसर हमारा 3 डिजिट का आया 316। देखो तो जितना पेयर होगा उतना डिजिट का आंसर आएगा। पेयर जरूरी नहीं है, जितने पार्ट में तुम उसे डिवाइड करोगे। पेयर बन गया तो अच्छी बात है, पेयर नहीं बना तो भी हम उतना डिजिट का आंसर हमें मिलेगा। ठीक है? यस सर। सर कुछ क्वेश्चंस और करवा दो, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। देखो 324, बताओ 324 का क्या करेंगे? पेयर बना लेते हैं। अच्छा बताओ कितने डिजिट का आंसर होगा? सर 2 डिजिट का होगा क्योंकि 2 बार डिवाइड हुआ है। अच्छा बताओ 1 1 जा 1 बचा 2, 24 उतार दूं नीचे? यस। अब 1 का डबल 2, एक गैप लेते हैं, यहाँ पे गैप, बताओ कितना ले लूँ? 2 कितना जा ले लूँ? 8 8 ले लूँ? 28 8 जा 28 8 जा कितना आता है? 28 224 ही आना चाहिए। 28 8 जा, हाँ 220, रिमाइंडर बच गया 0, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 18। तो मैं लिख सकता हूँ 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू 324 और 324 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 18। ठीक है? उसके बाद एक और नंबर है 5476, ये तो कर लिए थे हम लोग। नीचे आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। देखो कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5805 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 5805 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तुम्हें 5805 में से एक नंबर को माइनस करना है ताकि वो उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आओ करते हैं 5805, दो दो का 2 पेयर। सबसे पहले क्या ले लें बताओ? 7 7 जा 49, कितना बचेगा? 9। 05 नीचे ले आऊं, ठीक है? 9 बचा है, 05 नीचे ले आता, 7 का डबल 14। अब बताओ 14 कितना ले लूं मैं? 1 लूंगा तो 141 होगा, 5 लूंगा, 6 लूंगा, 7 लूंगा, कितना ले लूं? तो 147 इंटू 7 ज़्यादा हो जा रहा है, 146 इंटू 6 ले लेते हैं, 6 या ले लेते हैं, 6 6 कितना आ जाएगा? 876। तो 876 माइनस 905 कितना आ गया? 29। तो 29 को तुम्हें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अदरवाइज ये 0 हो जाता। लास्ट में 29 बच गया ना, तो इसका मतलब 5805 में से तुम्हें 29 को माइनस करना पड़ेगा। तो 5805 माइनस 29 कितना बचा? 5776। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5776 का अगर स्क्वायर रूट निकालूं तो आंसर आता है 76, या 76 का स्क्वायर निकालूं तो 5776 आता है। मतलब 29 इज द नंबर which must be subtracted from 5805 so as to get the perfect square. Clear है बात? Yes sir. Next, problem number 2. Find a least number that should be added to 7298 so as to get a perfect square. तो मैं ऐड करना है 7298 में। चलो पहले तो 7298 को सॉल्व करते हैं दो पार्ट में। पहले बताओ 8 8 जा ले लूं 64, यस सर। कितना बचेगा ये? सर ये बचेगा 6 और 2 8, 98 उतार देता हूँ, इसको 16 लिख देता हूँ, 8 का डबल 16। तो बताओ 16 5 जा ले लेता हूँ, 16 165 इंटू 5 825 हो रहा है। 5 जा ही लेना पड़ेगा, 5 5 825 कितना आ गया ये? माइनस 898 कितना आ गया? 70। रिमाइंडर बच गया 73। अच्छा अगर ये बोला होता एक ऐसा नंबर जिसको माइनस करोगे तो 73 को हम माइनस करते, लेकिन अगर हमें प्लस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करने के लिए हमें
एक नया कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो 85 का जो स्क्वायर है वो क्या है, अच्छा पहले तो 7298 में से माइनस कर दो 73, तो 7298 माइनस 73 कितना आएगा 7225। तो 7225 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 85। तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो मतलब 85 का स्क्वायर तो तुम कर नहीं सकते, तुम्हें 86 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 86 इंटू 86 कितना हो गया, 86 इंटू 86 कितना आ गया 7396। तुम्हारे पास नंबर कितना है 7298, 7298 है तो इसको माइनस कर दो, माइनस 7298, तो 7396 माइनस 7298 कितना बचा 98। तो 98 मस्ट बी एडेड और टू 73, 73 में से और 98 ऐड करेंगे, मतलब इस नंबर में और अगर हम 98 ऐड कर दें तो हमें 86 का स्क्वायर मिल जाए। मतलब इसमें हमें पीछे नहीं आना है, इसमें हमें आगे जाना है। मतलब 73 में जो रिमाइंडर है उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कुछ ऐड करना है, ऐड करना है। तो फिर 85 जो हमारा स्क्वायर था वो तो छोटा था, तो अब 86 का स्क्वायर बनेगा, एक नंबर बड़ा बन जाएगा। तो 86 के स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 कर चुके हैं हम। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 5 to 9 का तुम्हें फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। 5 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये है, दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4, a total number of 2916 students are to be arranged in equal number of rows and columns, find the number of rows and columns। कितना होगा, सिंपली वही स्क्वायर रूट निकालना है 2916। चलो दो दो पार्ट में ले लेते हैं। पहले 5 5 जा 25, 4 नीचे बच गया, 16 उतार दिया, 5 का डबल 10, बताओ कितना जा ले लूँ, 4 जा ले लूँ, 4 जा 416 कितना बचा 0। तो 54 इंटू 54, 54 रोज एंड 54 कॉलम्स में हम इसको अरेंज कर देंगे। क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ। देखो पॉइंट वाला बात आ गया, जहां पर पॉइंट आ गया वहां पर लोग घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करेंगे, आओ सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे। 15.6025, ठीक है। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा वही दो दो के ग्रुप में, दो दो दो, तीन ठो ग्रुप बना दिया। सबसे पहला 3 3 9, बचा कितना 6, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट लगे क्योंकि इसके बाद पॉइंट का नंबर उतरेगा, तो पॉइंट का नंबर उतर रहा है मतलब यहां पर हमें पॉइंट लगा देना है। सॉल्व पूरा नॉर्मली करोगे, खाली पॉइंट यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। 15 उतर चुका है, अब नेक्स्ट वाला नीचे 60 नीचे आएगा, तो उससे पहले तो पॉइंट था, तो ये पॉइंट को सिंपली यहां पर लगा दो, आंसर में तुम पॉइंट लगा दो। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। 3 का जगह क्या ले लोगे, इसका डबल 6 ले लोगे। अब कितना लूं बताओ ना, 6 9 जा ले लूं, 69 इंटू 9 ले लूँ, 69 इंटू 9 कितना होता है 621, 69 इंटू 9 621, बचा कितना 621 माइनस 660 3925 निकाल लेता हूँ, तो 39 इंटू 2 बताओ कितना होगा 78। एक गैप है, यहाँ भी एक गैप है, कितना जा ले लूँ 78 इंटू 785 इंटू 5 करके देखते हैं। हाँ 5 जा 292 39250। बात समझ में आया। पॉइंट में घबराना नहीं है, पॉइंट सिंपली पॉइंट तुम सोचकर चलो पॉइंट है ही नहीं, नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो तुम। सिर्फ क्या करना, जब पॉइंट के बाद वाले नंबर को तुम नीचे लेकर आओगे तब पॉइंट को यहां पर ले जाना, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना। बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मली जैसे सॉल्व होना चाहिए वैसे ही सॉल्व होगा। क्लियर है, यस सर। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा स्क्वायर रूट का चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे हम क्यूब रूट का काम करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहां तक के लिए थैंक यू एवरीवन। फटाफट से पढ़ते रहो, सारे चैप्टर्स हम अपलोड करेंगे, पूरा परफेक्ट फुल मार्क्स लाना है। क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग हर एक क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए। एग्जाम में जितना क्वेश्चन पेपर में होगा सब कुछ हम कवर करेंगे, सब तुम्हें आते रहना चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन हमको करना है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।